अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ कुल्लुस उस्मान एपिसोड नंबर सीजन 6 एपिसोड नंबर 181। तो नाज़रीन, होता क्या है? होता कुछ यूं है कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह उस्मान ने मंगोलों के खिलाफ ऐलान जंग किया, तो उसको कमजोर करने के लिए, उसकी रूह को कमजोर करने के लिए, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ साजिशें चलने शुरू हो गई। होता कुछ यूं है कि सोफिया ने हलीमा बाला खतून न तो नाज़रीन, होता यह है कि सोफिया जो कि बाला खतून को मरते वक्त बचा लेती है। नाज़रीन, अल्फाज पर मेरे गौर कीजिएगा, वो बचा लेती है, ये नहीं कि उसने कोई एहसान किया है, उसने अपनी एक साजिश ही चली है। तो उसने किया कुछ यूं कि जब बाला खतून जलते हुए घर में अपनी आंखें सांसें गिर नहीं थी, तो उनको बचाया गया। उनको बचाकर उनकी जो अंगूठियां थी वो एक लाश को पहनाकर उस लाश को उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दी गई। तो नाज़रीन, इससे क्या हुआ कि जब उस्मान और उनके साथी उस घर में पहुंचे, जब उन्होंने बाला खतून को बचाने की पूरी कोशिश की, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक लाश जो कि सेम एग्जैक्ट वही अंगूठियां पहन के लाश पड़ी हुई है जो बाला खतून के पास वो अंगूठियां। इस चीज को, इस निशानी को कोई भी इंसान फरामोश नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस्मान को गिराने के लिए किस कदर नाहक कोशिश की जा रही है। सोफिया ने कोई एहसान नहीं किया, सोफिया ने बाला खतून पे कोई एहसान नहीं किया। सोफिया ने अपनी जान बचाने के लिए, सोफिया ने अपना बदला लेने के लिए बाला खतून को अपनी कैद में रखा। तो नाज़रीन, इससे बात वाज़िह हो गई कि बाला खतून मरी नहीं है, उनको शहीद नहीं किया गया, बल्कि वो सोफिया की कैद में है। सोफिया ने उनको किले में बंद कर रखा है। तो अब सोफिया के पीछे, उनको बचाने के पीछे क्या मकासद थे? इन मकासद तो ज़ाहिर है बहुत सारे थे, लेकिन मेन मकासद ये थे कि वो अपने हाथों से बाला खतून को मारना चाहती थी। अब बाला खतून को सिर्फ मारना नहीं चाहती थी वो, बल्कि बाला खतून को वो राज बताना चाहती थी पहले, जो राज उसके दिल में न जाने 30 साल से दफन थे। वो चाहती थी कि बाला खतून को अजियत दी जाए। तो उसने जब बाला खतून के सामने इस बात का राज फाश किया कि मरियम, जो कि वाकई मरियम नहीं है, वो है हलीमे कौन? जो कि उस्मान और बाला खतून की बेटी थी, जिसको आज से तकरीबन 30 साल पहले उन्होंने मरा हुआ तस्लीम कर लिया था। तो जब एक माँ बाप पे इस कदर अजियत उतरती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब देखने वाली बात तो ये है कि अभी अगले एपिसोड में किस तरह उस्मान, नाज़रीन अल्फाज में मेरे गौर कीजिएगा, उस्मान ने ऐलान जंग सिर्फ मंगोलों के खिलाफ नहीं किया। जब उस्मान को पता चला कि बाला खतून जिंदा है, तो उसने सोफिया के खिलाफ भी ऐलान जंग किया। उन्होंने अपनी पूरी फौज को तैयार किया, उनको पूरी फौज को इस बात पर राजी किया कि वो इन मंगोलों के और इन मुजालिम के खिलाफ बिल्कुल भी चुप करके नहीं बैठेंगे, बल्कि इस कदर दर्दनाक इज़्ज़ाब देकर रहेंगे जिस कदर इन्होंने मुसलमानों पे तशद्दुद किए। तो नाज़रीन, अभी अगली एपिसोड बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता आया है। आज से कुछ 2 या 3 सीजन पहले भी ऐसे ही हुआ था कि एग्जैक्ट अर्तुगरुल के खिलाफ भी यही कोशिश की गई थी, यही साजिश की गई थी कि उनको मरा हुआ तस्लीम कराया गया, जो कि हकीकत में नहीं था। तो अभी उस्मान को कमजोर करने की कोशिश थी, बाला खतून को कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है और इंशाल्लाह उस्मान होंगे दोबारा वापस हासिल कर लेंगे। अब उनको हासिल करने से पहले तो ये चीज जरूरी है कि उनको पता चले कि बाला खतून जिंदा है। तो उनको ये पता कैसे चलेगा? तो नाज़रीन, इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी मरियम, जो वाकई ही हलीमे है। इस बात का ना उस्मान को इल्म है ना बाला खतून को, बल्कि मरियम को इस बात का इल्म नहीं है कि वो हलीमे है, वो अपने माँ बाप के खिलाफ ही सोफिया उसको इस्तेमाल कर रही है। तो नाज़रीन, जब वो उसके दिल में इस कदर तुर्कों के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, इस कदर उसका दिल नरम हो चुका है, अब वो उस्मान को किसी न किसी तरीके से हकीकत बताएगी और उस्मान को इस बात पर राजी करेगी कि वो बाला की मदद करे, बाला उनकी मदद करे। तो नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा पहलू तो मरियम का आ गया। उसके बाद उस्मान जब किले में जंग करेंगे तो बेशक उनको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। वो देखना पड़ेगा कि उस्मान के साथ कितने करीबी लोग जाम शहादत नोश करते हैं। अब जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, लेकिन इस बात को भी कोई झुटला नहीं सकता, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। तो बाला खतून के खिलाफ बहुत सारी साजिश की गई, बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये बात भी मेरी आपको ब्रेकिंग न्यूज में बताता चलूं कि बाला खतून कभी भी शहीद नहीं होंगी, बल्कि वो बहुत अरसा बाद, जब उस्मान की बड़ी रियासत कायम हो चुकी होगी, उसके बाद जब वो अलील होंगी, शदीद अलील होंगी, तब वो अपने आखिरी सांस गिरेंगी और वो उस दुनिया से कूच करेंगी। उससे पहले बाला खतून का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता और उस्मान का भी कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उस्मान के साथ जितने भी उसके करीबी लोग हैं, उनके साथ अल्लाह न करे कि उनके बहुत सारे लोगों को अपनी जान का नजराने पेश करना पड़े। तो लेकिन नाज़रीन, एक बड़ा इस्लामी किला कायम करने के लिए, इस्लामी रियासत कायम करने के लिए उन्हें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी
اور ابھی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو انشاءاللہ مزید معلومات دیتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک نئی ویڈیو میں. تو اللہ نگہبان.